Hello बच्चों, let's read this question. The question is the vector I cap plus 2j cap plus 2k cap is rotated through an angle of 90 degree so as to cross the positive direction of y axis. Then the vector in the new position is. So in this question यहाँ पर देखिए हमें वेक्टर गिवन है, इसको हम 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं सच दैट इट क्रॉसेस थ्रू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. देन हमें यहाँ पर वेक्टर की नई पोजीशन में वेक्टर क्या होगा उसको हमें फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी यहाँ पर वेक्टर है दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इज गिवन. सो हम लेट अज्यूम कर देंगे लेट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बी वेक्टर इन न्यू पोजीशन. वेक्टर इन न्यू पोजीशन, तो न्यू पोजीशन पे जो वेक्टर है वो हम लेट कर लिया हमने, दैट इज इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ओके, नाउ सिंस दिस वेक्टर इज रोटेटेड बाई एन एंगल 90 डिग्री, देखिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा 0 क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा. सो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस. ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है. सपोज दिस इज द वेक्टर, ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर. सपोज दिस इज ए वेक्टर जो इनिशियल है और ये है बी वेक्टर जो फाइनल है. ठीक है, तो ये दोनों 90 डिग्री, ए को 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो हमें न्यू पोजीशन में बी वेक्टर यहाँ पर मिल जा रहा है. ठीक है, बी पोजीशन पर. ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा. ओके, सो नाउ लेट्स फाइंड इट्स डॉट प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इट विल बी एक्स प्लस 2y प्लस 2z दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. ओके, सेकंड इज दैट ये देखिए जो ए वेक्टर है, ठीक है, और जो बी वेक्टर है और जो वाई एक्सिस है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये देखिए एक प्लेन में लाई करेंगे. इट मीन्स दैट बोथ दीज वो यहाँ पर तीनों वेक्टर हैं वो कोप्लानर वेक्टर होंगे. और जब 3 वेक्टर्स कोप्लानर वेक्टर होते हैं तो उनका देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, तो यहाँ से देखिए वाई एक्सिस को हम कैसे लिख सकते हैं, जो वाई एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करेंगे इट इज़ 0 आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस 0 टाइम्स ऑफ के कैप. ठीक है, तो लैम्डा हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, स्केलर. तो यहाँ से देखिए सबसे पहला हमारा जो है वेक्टर उसको हम ले लेते हैं, दैट इज इसके कोफिशिएंट एक्स वाई जेड. ठीक है, और जो दूसरा वेक्टर है उसके कोफिशिएंट क्या है 1 2 2. ठीक है, और ये देखिए जो थर्ड वेक्टर है उसके कोफिशिएंट क्या है आई जे और के. ठीक है, वो क्या है यहाँ पर 0 लैम्डा 0. ठीक है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा बिकॉज वी नो यहाँ पर देखिए जो ये वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और जो वाई एक्सिस है वो कोप्लेनर है. ठीक है, सो कोप्लेनरिटी वी कैन राइट कोप्लेनरिटी. ठीक है, ओके, अब यहाँ से देखिए कॉलम 1 ये है, हम उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा देखिए ये 0 माइनस 2 लैम्डा और यहाँ से देखिए माइनस 1 और ये कितना आ जाएगा देखिए माइनस z लैम्डा. ठीक है, माइनस ये आ जाएगा z लैम्डा. लेट अस सी. ओके, माइनस z लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखिए लैम्डा कॉमन लेंगे तो माइनस 2x प्लस z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो यहाँ से देखिए z इज इक्वल टू 2x आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से z हमारा 2x आ जाएगा. ओके, अब यहाँ पर देखिए इनका जो वेक्टर रोटेट करें इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. तो देखिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड हम इस वेक्टर को देखिए OA वेक्टर लेट कर लेते हैं. ठीक है, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा. इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा. तो स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा. तो ये हमारी देखिए सेकंड इक्वेशन हो जाती है. ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई. अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे z इज इक्वल टू 2x आ गया. ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे z इज इक्वल टू 2x इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा z इज इक्वल टू 2x पुट करेंगे तो यहाँ से x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2x तो यहाँ से देखिए 4x दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. और यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए y की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x तो वो कितना आ जाएगा इट विल बी देखिए 5x माइनस 5/2 आ जाएगा. ठीक है, तो z इज इक्वल टू 2x यहाँ पर यूज़ किया तो यहाँ से 4x और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 5 माइनस आ जाएगा देखिए माइनस 5x तो ये है y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 5/2x आ जाएगा. ठीक है, ओके, तो ये देखिए 5x प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है. ओके, तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू कितनी आ जाती है माइनस 5x/2. ओके, माइनस 5/2x. अब यहाँ पर देखिए यहाँ से देखिए हमने z को x के टर्म में
फाइंड कर लिया और y को भी जेड एक्स के टर्म में फाइंड कर लिया। अगर हम इन दोनों वैल्यू को, इसको थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू को, x एंड y वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। नाउ लेट अस पुट, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा 25/4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके 25/4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 20, ये 4 एलसीएम ले लेते तो 4x स्क्वायर ओके प्लस 25x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये देखिए 9 4 से 36 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 16 + 4 20 और ये 45x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 36। सो यहाँ से देखिए वी कैन राइट दैट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है 9 5 × 45 ये आ जाएगी और 9 4 × 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2y√5 प्लस माइनस, ठीक है प्लस माइनस 2y√5 आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में यहाँ पर कट कर रहा है तो y पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो y पॉजिटिव कब आएगा, देखिए y की वैल्यू देखिए पॉजिटिव कब आएगी, जब x नेगेटिव होगा। x नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर देखिए x विल बी -2/√5 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वी नीड यहाँ पर देखिए y पॉजिटिव, ठीक है y पॉजिटिव में लेना क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन y एक्सिस में ये क्रॉस कर रहा था, ठीक है। तो y विल बी इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा -5/2, x की नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो -2/√5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए कितना 2 कैंसिल और ये आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा √5, ठीक है। y इज इक्वल टू √5 आ गया। अब हमें देखिए z फाइंड करना है, z विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 × x दैट इज -2/√5 दैट इज इक्वल टू -4/√5, ठीक है। तो z की वैल्यू 2x आ गई -4/√5। सो फाइनली वी कैन राइट दिस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज जो हमारा जो वेक्टर आया है न्यू पोजीशन में वो क्या आ गया, ये हमने लेट किया था। तो इट विल बी x की वैल्यू है -2y√5 i कैप और प्लस y की वैल्यू √5 j कैप और -4/√5 k कैप, ठीक है। तो ये हमारी देखिए वेक्टर की इक्वेशन आ गई इन द न्यू पोजीशन। सो वी कैन से it is written in option number A. So the final answer for this question is that is option A. So I hope you understood it well. Best of luck.